स्नान कर रहे हैं। यूँ तो कहा जाता है त्रिवेणी का संगम प्रयागराज जाकर के अगर आदमी स्नान कर लेता है तो जीवन के सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। लोक धारणाएं हैं, लेकिन त्रिवेणी में जाकर के कोई स्नान करे, उससे पाप धुले या न धुले, सदगुरु कबीर की इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेगा उनके जीवन का पाप तो धुल ही जाएगा। क्या है सदगुरु कबीर की त्रिवेणी? सदगुरु कबीर की त्रिवेणी है कर्म, भक्ति और ज्ञान। जीवन में दोनों तीनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते समय कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की जरूरत पड़ती है। जिस काम को हम करते हैं उस काम के प्रति भक्ति हो, प्रीता हो, प्रेम हो, निश्चित जानिए वही कर्म योग हो जाते हैं, जिसको कर्म महाराज कृष्ण ने कहा कि कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म ही योग हो जाते हैं। तो एक माँ रोटी बनाती है और उनका पूरा मन उस रोटी बनाने में है, तो समझो सदगुरु कबीर ने कहा पूजा कर रही है। एक भाई घर में झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगाना भी समझो पूजा है। और सदगुरु कबीर ने तो कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट निधारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी। सदगुरु कबीर बड़ा अद्भुत संत। हमने यही सोच लिया, यही मान लिया कि एक बार चले जाएंगे, सुबह उठ करके मंदिर में 2 अगरबत्ती घुमा लेंगे, सोच लिए पूजे हो गए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं हम जो कुछ करते हैं, घर में जो कुछ लोग हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके लिए जो भी काम करते हैं वो सब पूजा है। इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? एक माँ बेटा को स्नान कराती है, बच्चा छोटा है, बेटा को जब स्नान, बेटी को जब स्नान कराती है, स्नान करने के बाद उपटन कराती है, तेल से, तेल लगाती, सेकती है, जिसको आप कहते हैं। वो पूजा से कोई कम नहीं है। जो भी आप करते हैं वो सब कर्म पूजा है। वो पूजा बन जाए, वो पूजा तब बन पाएगा जब आपके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। और निश्चित जानिए जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाए, जिसके अंदर घर में पूरा प्रेममय हो जाए, वही घर तो स्वर्ग है।